मेरा नाम इज्जन है और मैं लद्दाख की निवासी हूँ। सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगी उन वीर जवानों को जो गलवान वैली में शहीद हो गए। इसके अलावा जो हमारी लद्दाख की ज़मीन है वो हमसे छीनी जा रही है, या यह भी कह सकते हैं ज़बरदस्ती छीनी जा रही है। चाइना जो कि हमारा दुश्मन है, हम उनसे कोई अपेक्षा तो रख नहीं सकते, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जी जो है वो इस बात को उजागर करने के बजाय इस बात को दबा रहे हैं कि चाइना ने कुछ भी नहीं किया, जबकि उन्होंने 2-3 या इससे कई बार हमारी जगहों पर कब्जा करा और अभी भी करने की कोशिश कर रहे हैं। जो और हमारे भारत के जो मीडिया है वह भी इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं या कई और एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जनता तक कई झूठ तरीके से पेश किया जा रहा है। आपसे बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने फौजियों का जो वहाँ पे शहीद हुए उनको अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और दूसरी बात जो यहाँ पे PLA का इंट्रूजन हुआ है वो हमारे नरेंद्र मोदी सरकार के फेल्यूर की वजह से हुआ है। और ये जो है 1-2 दिन का बात नहीं है, ये जो कहीं दिनों से चले आ रहा है। और ये जो है हमारा फौजियों का वहाँ पे मूवमेंट काफ़ी दिनों से चलते आ रहा है, ये हम देख भी सकते हैं। और इसको छुपाने में हमारे रक्षा मंत्री कुछ और कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं, और इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं अभी क्या ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। तो इसको छिपाने में मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पे। और हम देख सकते हैं कि मीडिया यहाँ लद्दाख में आके ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, मगर वो लोग दिखा रहे हैं लद्दाख सिटी के पहाड़ियों और कहते हैं कि ये LAC है। ये थोड़ी होते हैं यहाँ पे जो फाइटर यहाँ से जा रहे हैं उनको कहता है कि ये LAC पे उड़ रहा है। ऐसा गुमराह किया जा रहा है सारे देश को। सबसे पहले तो मैं हमारे जितने 20 जवान शहीद हुए हैं उनको और उनके परिवार वालों को मैं श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूँ। और बहुत ही दुख की बात है कि चाइना ने हमारी जो टेरिटरी में इंक्लूजन किया है उस पर नरेंद्र मोदी ने जो है एक बयान दिया परसों कि हमारी टेरिटरी में कोई भी मतलब इन्वेजन नहीं हुआ है। लेकिन आपको पता है, हमें लद्दाखियों को पता है कि कितना मतलब हमारे आर्मी वहाँ पे शहीद हुए हैं, तो वो किसी वजह से ही शहीद हुए होंगे। ऐसा तो कुछ है नहीं कि वहाँ पे चले जाएंगे और वो अपना भी वहाँ पे जाके शहीद हो जाएंगे या मर जाएंगे। वहाँ पे चाइना ने वहाँ पे हमारी टेरिटरी में अंदर घुसा है और हमारे जवानों को शहीद किया है। इससे बड़ी निंदनीय बात हम और कुछ नहीं हो सकती कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री होने के बावजूद, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के बावजूद भी वो ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिससे हम लद्दाखियों को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। मैं शोक व्यतीत करता हूं हमारे शहीद जवानों के लिए जो हमारे देश के ऊपर मर मिटे हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि लोकल आदमी एक लद्दाखी ऐसे करगिली, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे इतने सिपाही क्यों शहीद हुए। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि हमारे लद्दाख में कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ है, कोई चाइना ने इंक्रेशन नहीं किया है, तो 20 हमारे सिपाही कैसे शहीद हुए जो कि कीमती जाने हैं जिन पर हमें समझौता भी नहीं करना चाहिए। और हमारे जो लैंड है उसके ऊपर तो हमें बिल्कुल समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि 20 जवान का शहीद होना कोई कम मुसीबत और कम दुख नहीं है। हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दुख है। हम यही कहते हैं कि अगर हमारे लद्दाख में और हमारे उस टेरिटरी में अगर चाइना घुसा है तो इस पर एक पूरे नेशनल मीडिया चुप क्यों है और वो कोई शोर क्यों नहीं मचा रहा है। रिसेंटली जो मोदी जी ने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा कि भाई कि जो है कोई भी हमारी टेरिटरी में नहीं आया है या घुसा नहीं है, जो भी है, तो हमारे 20 जवान बेवजह शहीद हुए हैं क्या, मतलब कि उनका कोई शहादत को कोई वजह ही नहीं था। तो वो एक चीज़ मेरे हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि जो चाइनीज़ साइड का है उसका पॉइंट व्यू, उनका व्यू जो है वो जो बोल रहे हैं उससे उसकी लाइन में बोल रहे हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। क्योंकि चाइनीज़ का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी यही था कि जो है हम लोगों ने इंडियन साइड में जाके कुछ नहीं किया, इंडियन जो आर्मी है वो हमारे साइड में आके हमारे साथ जो है ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, क्लैश हुआ है। लेकिन अब जो मोदी जी कल स्टेटमेंट आया ऑल बॉडी मीटिंग में कि हमारे साइड में कोई नहीं घुसा है, हमारे पोस्ट्स किसी ने ऑक्यूपाई नहीं किए, तो उसका मतलब यही प्रूव होता है कि जो है कि इंडियन जो आर्मी वहाँ गई तो हमारे जवान क्यों शहीद हुए, बेवजह शहीद हुए और बिना हथियार के वहाँ क्या कर रहे थे हमारे जवान। और दूसरी चीज़ की जो है हमारे साथ जो है बॉर्डर एरिया में अभी आप कल ही देखोगे कि चांगथांग साइड से लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जो है कम्युनिकेशन पूरा ठप पड़ा हुआ है चांगथांग साइड से जो नोमैडिक लोग हैं उनके लिए।
सबको नमस्कार। मेरा नाम टुंडुप है और मैं लेह लद्दाख का एक निवासी हूँ। अभी मैं ठीक लेह टाउन में बैठा हुआ हूँ और जहाँ पे देश भर से काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स वाले भी आए हुए हैं। ये बात सच है कि मीडिया वालों को यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाने की अनुमति नहीं है, तो वो इसी लेह टाउन में बैठ के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को गलवान घाटी के पहाड़ बताते हैं और लेह सिटी में बैठ के वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर हम यहाँ बैठ के गलवान वैली गूगल मैप पर सर्च करें तो ये 218 किलोमीटर यहाँ से गलवान का डिस्टेंस दिखा रहा है। तो देश की मीडिया देश को ग्राउंड ज़ीरो से 2018 किलोमीटर दूर बैठ के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसे हालात में देश की मीडिया देश को क्यों गुमराह कर रहा है, देश को क्यों झूठ बोल रहा है, ये हमारे समझ के बाहर है। ऑन द अदर साइड, यहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए किसी से भी पूछ लीजिए, नोमैड से पूछ लीजिए, वो ये मानते हैं कि चाइनीज़ इंट्रूजन हुआ है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री फिर देश को झूठ बोल रहे हैं कि चाइनीज़ इंट्रूजन नहीं हुआ है। तो ऐसा लद्दाखी और एज एन रिस्पॉन्सिबल इंडियन citizen, I would like to request to the Indian Prime Minister and the national media to please tell the truth to the people of this nation. Thank you very much.